मंजिल उन्हें मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि आज हमारे साथ स्टूडियो में जो शख्स मौजूद है, एक घटना के बाद उन्होंने अपने हौसले से उड़ान भरी है, जिनका नाम है आर्यन सिंह और वो एक बॉडी बिल्डर इन्फ्लुएंसर है। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है, तो आज उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपना ये सफ़र को स्टार्ट किया। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। तो अपने सफ़र के बारे में बताएं कि किस तरीके से आपने सफ़र को स्टार्ट किया, आपके साथ जो घटना घटी थी उसके बाद कैसे खुद को संभाला। मेरा 4 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। हम लोग घूमने गए थे, दोस्त लोग राइड पे गए थे, तो ट्रक वाला ड्रिंक किया हुआ था तो चाची में, तो ट्रक वाले रॉन्ग साइड से आ रहा था, तो वो हीट किया, मतलब हमको याद नहीं है, वो हीट किया और हाथ पे चढ़ा दिया। तो देन जब उठे तो दुर्गापुर मिशन में मतलब होश आया, तो उसके बाद हम पूछे भी क्या हुआ क्या नहीं, तो कोई कुछ बताया नहीं। होश आने के बाद पता चला कि हाँ एक्सीडेंट हुआ है। मतलब हाथ पता नहीं था मेरा एक्सीडेंट हुआ, हमको लगा मैं नॉर्मल एक्सीडेंट होते रहता है, तो हमको लगा मैं नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ है। तो जब पता चला कि हाथ कट गया, देन थोड़ा डिप्रेशन में चल गया था। उसके बाद मम्मी पापा लोग समझाए कि नहीं ठीक है, हो जाएगा ठीक। लेकिन टाइम आपको क्या लगा जिस समय आपको जस्ट पता चला कि जिस मेरा एक हाथ नहीं है अब, तो उस वक्त क्या आपके मन में चल रहा था? होपलेस हो गया था, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हुआ क्या मेरे साथ, हमको कुछ याद ही तो नहीं आ रहा था, कुछ भी याद नहीं था। होपलेस हो गए थे कि हुआ क्या मेरे साथ। डॉक्टर लोग से पूछे तो डॉक्टर लोग बोला एक्सीडेंट हुआ था, हाथ कट गया, कोई कुछ बता ही नहीं रहा था हमको। उसके बाद का दौर क्या था जिस वक्त आपका उसके एक्सीडेंट हुआ? 1-2 साल तो डिप्रेशन में, तो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे थे इंस्टाग्राम से, बहुत ज़्यादा ये आ रहा था, कमेंट आ रहा था, दोस्ती आ रहा था वो लोग का फेक आईडी से, ये तुम्हारा हाथ चला गया, क्या करेगा अब क्या नहीं, ये वो। पढ़ाई भी स्किप हो गया था मेरा एक्सीडेंट लेके, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे थे, हाथ में बैंडेज लगा हुआ था, हमको दुर्गापुर जाना रहता था बार बार बैंडेज निकलवाने, तो वही कारण बीच में हमको बॉडी बिल्डिंग का शौक बहुत ज़्यादा था। यानी कि जब दोस्तों को साथ देना चाहिए उस वक्त दोस्त आपको ट्रोल कर रहे थे? एकदम ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे। तो फिर कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि नहीं मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है? हम 1-2 वीडियो देखे थे इंस्टाग्राम में, जैसे यूट्यूब में हम देखते रहते थे, हाँ हैंडीकैप्ड को जिम कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं, उसको सीखना कैसे है, मतलब शुरू से देख रहे थे एक्सीडेंट के बाद से, यूट्यूब में चेक करते रहते थे हैंडीकैप्ड को जिम कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो जिम मतलब वहाँ दिख तो नहीं रहा था, 1-2 एथलीट लोग था, वो लोग का वीडियो आता था, तो देन मैं जिम जाना स्टार्ट किया। तो पहला जिम गया तो मम्मी भी बोल रही थी छोड़ दो जिम किया जाएगा, लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ जिम जाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे सीखने में 2-3 साल लगा, उसके बाद थोड़ा सा सीख गया अच्छे से। कोई तो इंस्पिरेशन होंगे आपके जिनको देख करके आपको लगा कि नहीं जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ? नहीं, मैं नॉर्मल आदमी को इंस्पिरेशन मानता हूँ। एक है बाहर का एथलीट एंड्रयू डियो, उसी को मैं अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ। लेकिन फिलहाल तो अभी आप इंस्पिरेशन बने हुए लोगों के लिए, धनबाद वासियों के लिए, ना सिर्फ कि पूरे भारत के लिए, कि आप इस तरीके से इस घटना के बाद और खुद को उभारते हुए आज बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जीत रहे हैं। कौन कौन सा कॉम्पिटिशन आपने जीता है अभी तक? अभी मिस्टर मथुरा जीते हैं, मिस्टर झारखंड जीते हैं, अब तैयारी कर रहे हैं हम शेरू क्लासिक का, और आगे भारत को भी रिप्रेजेंट करना है, भारत को रिप्रेजेंट करना है, नेशनल भी करना है। उसका भी प्रेप सीजन स्टार्ट होगा कुछ दिन में आने वाले साल में, वो भी मैं स्टार्ट कर ही दूंगा। और आप अपने बारे में बताएं कि आपका जब वो एक्सीडेंट हुआ था, वो आप बहुत कम उम्र के थे, करीबन 17 साल का आप थे जिस वक्त आप शायद 12th में पढ़ते थे, उस समय वो घटना घटी। इतनी छोटी सी उम्र में जब आपके साथ इतनी बड़ी घटना घटी, जान तौर पर लोग संभाल नहीं पाते हैं खुद को, लेकिन आपने खुद को बहुत अच्छे तरीके से संभाला। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग भी ऐसे हैं जिनके साथ दुर्घटना घटती है, तो वो किस तरीके से उभरे अगर उनके साथ अगर इस तरह की घटना होती है? तो मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जब तक अपने आप को एक ही ज़िंदगी, मेरा कहना है कि एक ही आपको ज़िंदगी मिलता है, चाहे कुछ भी हो, जो वो ज़िंदगी जीना अच्छा से, कुछ करके दिखाना है, हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम ही बैठ जाते तो मेरे आने वाले जो मेरे घर के आसपास है वो लोग भी शांत हो जाते हैं, हाँ भाई ये नहीं कुछ कर पा रहा, तो वो लोग सोचने लगता है इसका हाथ चला गया तो बैठा हुआ क्यों है। अगर हम कुछ करके दिखा सकते हो, मैं बगल में जो 10 लोग शांत बैठे वो 10 लोग भी काम कर सकते हैं, ये कर रहा था हम क्यों नहीं कर सकते। फैमिली का सपोर्ट कैसा आ रहा आपको? जिस फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा था, जैसे फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा मेरे के लिए मायने रखता था। जैसे जो लाइन में हमें जो कंपटीशन में, उसमें क्या है कि घर का सपोर्ट बहुत ही मतलब ज़्यादा ना जरूर, आपको एनी टाइम डाइट, एनी टाइम मतलब आपको टाइम पे उठना, टाइम पे डाइट चाहिए, हर चीज़ टाइम पे चाहिए उस टाइम। तो कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि मैं इस तरीके से नहीं कर सकता? नहीं, कभी नहीं लगा। मतलब आप हमेशा कोशिश करते रहें कि आगे जो भी आपने सोचा है वो करते रहें। जी। फैमिली का सपोर्ट मिला आपको? दोस्तों का किस तरीके से सपोर्ट मिला? कि आपने इससे बताया कि आप घूमने गए हुए थे जिस वक्त आपका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद आपको दोस्तों का किस तरह से सपोर्ट मिला जो आपके दोस्त थे?
उसके बाद तो मेरे कोई दोस्त मतलब बने ही नहीं। दोस्त मतलब दोस्त क्या कहना, नॉर्मल हाय हेलो होता है तो वही दोस्त है, बाकी कुछ नहीं। मतलब आपका फिलहाल अभी कोई दोस्त नहीं है, मानना है कि सारे दोस्त आपके कट चुके हैं, हाँ, उसके कट बाद सिर्फ चुके हैं। आपका जो फैमिली है उन्होंने ही आपका सपोर्ट अब किया बाकी जो सबसे अच्छे हमारे दोस्त है वो जिम के दोस्त हैं, सपोर्ट करते रहते हैं। जिम के जितने लोग हैं जिम के सब सपोर्ट करते हैं मेरे को। कहीं भी हम मेरे को कोई भी हेल्प चाहिए तो हमको सपोर्ट करते हैं हर वर्कआउट में। जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत सारे कंपटीशन अभी जीता हुआ है, आगे और भी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका स्टडी अभी भी चल रहा है, पढ़ाई नहीं, लिखाई? स्टडी मेरा अभी स्किप चल रहा है ग्रेजुएशन। मैं अगले 2-3 मंथ में स्टार्ट करूंगा। अभी प्रेप सीजन है इसलिए मैं स्किप जा रहा। सुबह 5 बजे जिम जाना रहता है, इस वजह से आपने भी पढ़ाई बीच में ड्रॉप कर दिया है। और आगे का जैसे आपने बताया कि आपका प्लान है कि आपको और भी कंपटीशन जीतना हाँ, है। मेरे को क्या है कि बॉडी बिल्डिंग करना है, इसी को मेरे को एकदम ओलंपिया तक, मतलब जहाँ तक हम जा सकते हैं हमको जाना है बॉडी बिल्डिंग में। मतलब आप भारत को रिप्रेजेंट भी करना चाहते हैं आगे ओलंपिया तक भी? जी। और जैसे कि जो लोग अभी भी नए नए जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जैसे आपका भी देख सकते हैं कि इनके हाथ में टैटू वगैरह जो भी बना हुआ है, काफ़ी अच्छा आपने बॉडी बना के रखा हुआ है। नॉर्मल जो लोग होते हैं वो लोग भी इस तरीके से अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपने खास कुछ तरीके से कुछ टिप्स देना चाहेंगे लड़कों को जो करना चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग? हाँ, बिगनर को ये टिप्स देना चाहते हैं कि कभी भी जैसे जो बॉडी बिल्डर लोग टोन मारते हैं कि हाँ हंसते हैं, तो उन लोग पे बात में नहीं रहना, के लिए वो हम लोग भी गुजर चुके हैं वो चीज़ से। हम लोग भी शुरू में बॉडी बनाते थे, हम लोग बॉडी नहीं था, हम लोग खाते रहना है, डाइट पे रहना, और फिजिकली आपको माइंड को एकदम कंट्रोल में रखना। हाँ, हम कर सकते हैं। अगर किसी का बात सुन के हम रुक गए तो फिर हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे कभी। और आपके सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। तो अभी आपके बारे में एक चर्चा आ रही थी यहाँ पर कि आपके नाम पर कुछ लोगों का ट्वीट्स वगैरह ये भी आ रहा था और इंस्टाग्राम पर भी आ रहा था कि आपके खिलाफ़ कि ये बहुत ज़्यादा फेम पाने के बाद अभी कुछ गुंडागर्दी कर रहे हैं, या फिर इस तरीके की चर्चाएँ आ रही थी खबरों में कि बॉडी बिल्डिंग करने के बाद जब इनका जो फेम हो गया, अपने फेम का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। नहीं, मैंने तो आज तक फेम का गलत फ़ायदा उठाया नहीं कहीं। जैसे क्या है कि यहाँ इंसान को क्या है कि इंसान यहाँ धनबाद में तो गिराना एक दूसरे को सोचता है। जैसे अगर आप आगे बढ़ रहे तो आपके बगल में नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो। वो किसी और पे एफआईआर हुआ था तो वहाँ मेरा नाम जोड़ दिया गया था कि आर्यन पे हुआ है, आर्यन अपना गुंडा फेम ऐसे वैसे फादर के नेम पे बहुत आगे बढ़ना चाहता है। हाँ, काफ़ी चर्चा ये हो रही थी आपको लेकर के कि एफआईआर भी दर्ज कराया गया है, आप गलत तरीके से लोगों को धमका रहे हैं, सब सारी मेरा चीज़ें। गलत नाम दे दिया गया था वहाँ, मतलब स्टेशन पे बात हुआ था, थाना पे बात हो गया था, तो वहाँ हम निकल गए थे अच्छे से, क्योंकि वहाँ मैं कोई सीन ही नहीं था, कोई और लड़का का नाम था। लेकिन अगर आप जैसे आपने बताया कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो लोग जो है कि नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, आपको पीछे खींच रहे हैं। एकदम जरूर। तो इस तरीके से मेरे को ट्रोल होता है बहुत जगह, इंस्टाग्राम से ट्रोल होते रहता है। तो आप इन सब चीज़ों से घबराते नहीं हैं? नहीं, एकदम नहीं। मतलब सबसे घबराएंगे तो हम ही रुक जाएंगे ना, हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये लोग का बोलना काम है, बोलते रहेगा। वो बात तो है कि लोग जब भी कोई आगे बढ़ता है तो उसको पीछे खींचना चाहते हैं, लेकिन आप है कि बिना रुके आगे बढ़ रहे हैं एकदम। और आपने जैसे बताया कि फैमिली का भी सपोर्ट आपको पूरा मिलता है। तो हमारे साथ इनकी माता श्री भी आई हुई है स्टूडियो में, तो उनसे भी जानेंगे कि क्या उनको उस समय लगा था जब इनका एक्सीडेंट हुआ था, क्या उस समय वो फील कर रही थी, कैसे खुद को संभाला और इन्हें भी संभाला। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। तो आपने कैसे उस वक्त संभाला जब आपको पता चला कि इसका एक्सीडेंट हो गया, एक हाथ नहीं रहा, तो उस समय खुद को संभालना भी मुश्किल होता है एक माँ के तौर पर और एक बेटा को संभालना, तो कैसे उस वक्त दोनों को आपने संभाला? उस समय तो ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि इसके साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मैं तो जान रही हूँ कि मेरे बच्चे बगल में गए हैं तो गाड़ी से गिरते रहते, तो हम सोचे पैर एक्सीडेंट टूट गया होगा, पर मुझे तो नहीं पता था कि मेरे बच्चे इतने ज़िंदगी और मौत के बीच में आ गए। तो जब जैसे आपको पता चला कि अब मतलब इनको बचाने के लिए जैसे कि हाथ है इनका चला गया, काटना पड़ेगा, तो उस वक्त आपको क्या था? और जब ये फर्स्ट टाइम आपसे बात की इस घटना के बाद, तो उस वक्त का क्या था? मुझे कुछ सच्चाई नहीं पता था। मैं तो इसका हॉस्पिटल में PMCH में इंतज़ार कर रहे थे कि मेरे बच्चे अब आएंगे। ये बगल में बिग बाज़ार के नाम पे ये गए थे, पर तो चाची कैसे एक्सीडेंट हो गया कुछ नहीं पता। और इसके नज़र में जो है, मैं आज के डेट में बोलते हैं कि दोस्ती यारी कोई मायने नहीं रखता। इसके जितने दोस्त थे सब गद्दार थे। वो दर्द मैं झेली हूँ। मुझे तो बाद में पता चला कि मेरे बच्चे पर हार्ट ट्रक चल गया है। तो जिस वक्त जैसे ही आपको वो पता चला, आपने कैसे संभाला इन्हें और ख़ुद को भी? ये तो आमतौर पर जब भी किसी के साथ ऐसा होता है तो वो खुद को संभाल नहीं पाता, ऐसे कि फील करता है कि अब मेरा कुछ भी नहीं रहा। तो आपने कैसे इन्हें सांत्वना दिया, कैसे खुद को और इनको संभाला? इसका बस एक ही बात याद आता था कि मैं जीना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता हूँ। माँ बचा लेगी ना मेरी जान। तो वो बात दिमाग पर जो भी कहिए बैठा हुआ था, पर समझ नहीं पा रहे थे। ज़िंदगी तो बचाना ही था, पर वो जो हाथ इसको देखे, हम उस हाथ के प्रति समझ नहीं पा रहे कि उस हाथ को क्या करना है। हाथ तो बहुत लास्ट स्टेज पर पहुंच गए थे और धनबाद में बचाने के लिए हमने बहुत कोशिश किया, पर धनबाद में कहीं सक्सेस नहीं रहा।
तो जब इस घटना से ये उभरे, बोले कि 1 साल 1.5 साल के बाद, लेकिन जब इन्होंने पहली बार बोला कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है, उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था? मेरी एक ही इच्छा थी कि इसको जहाँ दिल करे उसी जगह हम सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। इसका जिसमें ये तो डिप्रेशन में बहुत रहते थे, बहुत कुछ गुस्सा में बोलते थे भी थे, पर जो इसका दिल की खुशी थी मैं उसके लिए तैयार थी। तो आपने पूरा सपोर्ट किया कि आप जो करना ये जो इसको इच्छा है मैं उसके लिए अभी भी पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार। तो एक माँ के तौर पर आपने पूरा सपोर्ट किया कि मेरा बेटा आगे बढ़े, जो करना चाहता है वो करे। ये चीज़ मैं अभी भी बोलती, कोई भी बच्चे अगर कुछ भी होते हैं तो सबसे बड़ा हम तो एक जानते हैं, अगर माँ किसी का साथ देती है तो वो बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मैंने तो दोस्ती को इसको अभी भी बोलते हैं कि दोस्ती मेरी लाइफ का सबसे बड़ा बदनामी, परंतु आज जो चीज़ को वो चुना है उस चीज़ पर हम एक चीज़ जान रहे हैं कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें और मेरी जहाँ तक सक्षम है वहाँ तक मैं इसको सपोर्ट करूँगी माँ होके। तो आपने सुना कि इनकी माँ का कहना है कि जो दोस्ती, बताया कि अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे घूमने के लिए, जिस कारण से जाते वक्त इनका दुर्घटना हुआ और इनकी हाथ चली गई जिस कारण, तो इनका कहना है कि जो दोस्ती है वो तो आपके दोस्त छूट गए उस वक्त। दोस्त छूट गए। मतलब जो लोग साथ गए थे, आपके जो साथ थे, वो आज आपके साथ टच में है या नहीं? नहीं, आपके दोस्त आपके साथ आज टच में नहीं है? टच में नहीं। तो इस बात का दुख होता है? नहीं, दुख नहीं होता, हम तो अच्छे ही मानते हैं। टच में रहते तो अभी कहीं और कुछ खराब ही करते हैं, इससे अच्छा कुछ अच्छा ही कर रहे हैं ना। हाँ, ये चीज़ है कि आप देश के लिए, पूरे धनबाद वासियों के लिए एक मिसाल बने हुए हैं कि आप इतने ट्रॉमा से निकलने के बाद आपने यहाँ पर अपना बॉडी बिल्डिंग किया और इस तरीके से आप धनबाद को, ना कि पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपका कहना है कि आगे आप देश के लिए भी मेडल लेके आएंगे। ज़रूर। तो और आप क्या बताना चाहते हैं जो भी लोग हैं यहाँ पर, धनबाद के लोग हैं या फिर जो भी देश के लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, आपको बहुत लोग फॉलो भी करते हैं आपको इस तरीके से, उनको क्या कहना चाहेंगे कि क्या कर सकते हैं अपने लाइफ में? जैसे कि अभी बताया आपने कि जो दोस्त है आपके, वो दोस्त रहते तो अभी आप कुछ और ही कर रहे होते। हाँ, तो दोस्ती के बारे में आप कुछ बताइए कि मतलब लोग किस तरीके से जाए, किस एंगल में जाए कि उनका फ्यूचर जो है कि अच्छा हो। आपका सर्कल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप खराब इंसान के साथ हो तो आप खराब ही सीखेंगे। अब 4 अच्छे इंसान के साथ हो तो 4 अच्छे ही कुछ सीखेंगे। अब मेरा सर्कल बहुत ख़राब था उस टाइम, तो अगर आज भी हम लोग साथ रहते तो जिम तो करते ही नहीं, पहला बार कुछ ख़राब ही करते हैं हम। तो अगर आप अपना पहला बात तो अपना संगत बदल दीजिए, जो आपका सर्कल है सर्कल को चेंज कीजिए, अच्छा सर्कल में रहिए, और घर वाला का फैमिली के बारे में सोचे, आगे बढ़े। कि लिए फैमिली जितना हेल्प करता उतना कोई नहीं करेगा, कोई भी दोस्त नहीं करेगा। अंत में यही सामने आता है कि जो परिवार आपके साथ रहेंगे और कोई नहीं आपका साथ देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो बात हो गई आगे की, लेकिन अब जो आपको फेम मिल रहा है, लोग आपको जानते हैं जहाँ भी आप जा रहे हैं, धनबाद में ना सिर्फ बाहर में भी, तो कैसा लगता है आपको ये जो फेम मिल रहा है आपको? बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है कि कोई मेरे से कुछ सीख रहा है, कोई मेरे से जैसे हमको पसंद करता है, इंस्पिरेशन मानता है हमको, तो अच्छा लगता है। जब आप जाते हैं बाहर, कोई अगर आपको पहचानता है, आपके साथ सेल्फी वगैरह लेता है, तो बहुत अच्छा फील होता होगा, लगता होगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ। एकदम ज़रूर, बहुत अच्छा लगता है। और तो आपने सुना कि इनका क्या कहना था और क्या आप इनसे सीख सकते हैं, जिनके साथ जो घटना घटी थी, किस तरीके से इससे उभर कर सामने आए और ना सिर्फ अपने लिए दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना होती है, बहुत से लोग होते हैं उनके साथ अगर कुछ तरह घटना घटती है तो वो अपने आप को डिप्रेशन में लेके चले जाते हैं और आगे कुछ कर नहीं पाते, लेकिन इन्होंने उससे उभर कर खुद को आगे किया, बॉडी बिल्डिंग में आए और काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन भी जीता और आज इस मुकाम पर है कि लोग इन्हें फॉलो करते हैं और इन्हें जानते भी हैं। तो इनसे आप इंप्रेशन ले सकते हैं कि किस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पर, मतलब आपके साथ अगर कोई भी घटना होती है तो आप उसको उभार कर आगे आ सकते हैं। तो इस तरह की खबर के लिए बने रहे R24 भारत के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।